हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि हम लोगों को एक टावर दिया हुआ है, ये टावर हो गया है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, एंगल एलिवेशन दिया है, बॉटम और टॉप दोनों से दिया हुआ है। तो ये ए और सी, एक हमारा एक टावर हो गया है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि फिक्स द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो ये बिल्डिंग दी हुई है यहाँ पर, टावर का नाम देंगे अलग अलग। तो टावर जो हमारा होगा वो बी, ये ए और बी, यहाँ से बी। ओके, तो इसकी जो टावर की यानी बीसी, जो बीसी क्या हुआ हमारा टावर, तो बीसी की जो हाइट दी हुई है हम लोगों को, वो दी हुई है 20 मीटर। हाइट दी हुई है। ओके, और उन्होंने बोला है कि टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई, यानी कि ये फिक्स है 20 मीटर हाई ऑफ बिल्डिंग एंड 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो देखिए यहाँ पर हमें सपोज इसका इतना डिस्टेंस होगा, एलिवेशन साइट ऑफ लाइन का, ये हमारी साइट ऑफ लाइन हुई, ये इसके और इसके बीच का क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। यहां से ए को बी, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल, यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री की नेमिंग करेंगे तो डी ए बी सी डी। तो देखिए दो ट्राइंगल बने हैं, ए डी सी बना है, एक बना है हमारा बी सी डी। ओके, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ट्राइंगल बी सी डी में हम सबसे पहले जो भी मैटर हमारा गिवन है वो लिखेंगे। तो लेट बी सी को हमने क्या माना है, टावर माना है, तो बी सी इज अ बिल्डिंग या टावर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हम लोगों को वही लिखेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ग्राउंड फिक्स द ट्रांसमिट टावर। ओके, तो बीसी क्या हो जाएगी, हमारी एक बिल्डिंग हो जाएगी जिस पर एक टावर क्या है, फिक्स है। ओके, तो बीसी बिल्डिंग हो गई है, ए बी हमारा क्या हो गया है, ट्रांसमिशन टावर हो गया है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर। ओके, तो बीसी बिल्डिंग, ए बी ट्रांसमिशन टावर लिख देंगे। तो लेट बीसी इज अ building and AB is a transmission tower। ओके, तो इन ट्राइंगल बी बी सी डी, बी सी डी, तो बी सी डी में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओके, हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक है, पूरी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोगों को गिवन क्या है, 20। ओके, और दूसरी चीज क्या निकालनी है हम लोगों को, यहाँ पर निकालना है सी डी, यानी कि बेस निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये किसकी, tan थीटा, यानी कि हमें इसमें tan, तो वैल्यू रखेंगे हम बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी, सी डी, और हमारा बेस अपॉन हाइट, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा हम लोगों को यहाँ पर इसका निकालना है, पूरे का इसका निकालना है। तो ये कितना गिवन है यहाँ पर, ये वाला गिवन है हमें 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बीसी 20 दिया हुआ है, सी डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, tan 45 डिग्री 20 अपॉन सी डी इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, tan 1। ओके, तो सी डी इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाए, ये सी डी की वैल्यू निकल आई है। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि
ए बी की वैल्यू अगर मुझे ये वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, हाइट निकालनी है ट्रांसमिशन टावर की, तो मुझे किस तरीके से निकालनी होगी? तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ए सी माइनस बी सी। अगर मुझे इसकी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, ठीक है। ट्रांसमिशन फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट, एस्पेशली फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। टावर की निकालनी है मेरे को, ए बी की हाइट मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे ए बी की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो ए बी की मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे ए सी की किसकी गिवन है? बी सी की, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी माइनस बी सी। ओके, इस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ इसको। तो आप देखिए हमें मिल किसकी वैल्यू गई है? सी डी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इसे अलग अगर आप नोट डाउन करें तो साइड में कर लेना इसको। यहाँ पर ए बी की निकालनी है, तो अब मुझे ट्राइंगल ए सी डी, अब इसकी निकालनी है पूरे की, ए सी डी, ठीक है। अब पूरे की निकालनी है, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी अपॉन सी डी। ये भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन ये होता है हमारा टेन थीटा। तो AC की वैल्यू हमने अभी बताई थी कि हम AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। AC किसके इक्वल हो जाएगा? अब देखिए जब AB की निकालनी तो ये निकालना था, तो AC किसके इक्वल है? AC इक्वल किससे मिलकर बना है? AC AB अपॉन BC से मिलकर बना है। तो इसे AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। तो इस AC की जगह मैं इसको यहां पर ये लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC अपॉन में CD इक्वल, यहां पर टेन थीटा की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है? थीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टोटल जो पूरा एंगल दिया हुआ है मुझे ACD, ये कितना हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वैल्यू इसी तरीके से रख लेंगे, AB प्लस BC की वैल्यू कितनी है? BC ये है तो 20 दिया हुआ है मुझे, 20 अपॉन CD की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये हो जाएगा √3। ओके, CD की वैल्यू हमारी निकल आई है। CD की वैल्यू भी पुट करेंगे, CD की वैल्यू भी कितनी आई है हमारी? 20 आई है, ठीक है। तो CD इक्वल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा AB प्लस 20 इज इक्वल टू में 2√3। ओके, अब हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमें वैल्यू यहाँ पर लानी है, तो इसे के कहाँ पर ले जाएंगे? इधर माइनस में ले जाएंगे, तो AB इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 20√3 माइनस का ये प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 20। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 20 क्या ले लेंगे कॉमन, ये 3 रूट यहाँ पर ये कॉमन लिया तो 1 बचा, माइनस का 1 हो जाएगा ये। ओके, तो हेंस द हाइट ऑफ, यहाँ पर बताएंगे हम, हेंस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर is 20√3 माइनस 1। ओके, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए फिगर समझ में आ गई है, तो फिगर को ये करना है कि बस इसमें से अगर वैल्यू गिवन, एक की वैल्यू निकालनी है तो हम पूरे में से उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। AB की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो BC को AC में से हमने माइनस किया था BC को, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी भी वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी हमारा इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारा एक स्टेचू है, वो कितना है? 1.6 टोल है, ठीक है। सपोज ये क्या हो गया हमारा? स्टेचू हो गया। इसको नेमिंग करेंगे इसका A और ये B, बिल्कुल इसी तरह से जो पीछे वाला क्वेश्चन था। और इसकी हाइट कितनी गिवन है हम लोगों को? 1.6 मीटर गिवन है। फिर उन्होंने बोला है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो जो हमारा पेडेस्टल होगा इसमें, उसे हम नीचे यहां से
इसको नाम दे देंगे सी। तो पेडेस्टल क्या हो जाएगा हमारा, बी सी पेडेस्टल है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेचू है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, सपोज यहां से ग्राउंड ये मान लेंगे, और ये यहां से ग्राउंड से और इस बिल्डिंग तक की हाइट हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू स्टेचू ऑफ 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल है, एलिवेशन एंगल है हम लोगों का, वो टोटल दिया है उसमें 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। ओके, फिर उन्होंने बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल इज एलिवेशन ऑफ टू द पेडेस्टल, यानी कि पेडेस्टल हमारा यहाँ पर है, यहाँ से है, तो ये इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा, यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल होगा, वो कितने डिग्री का दिया है इन लोगों ने, 45 डिग्री का दिया है। टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ओके, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा, ये सपोज ये टोटल एंगल 60 डिग्री का हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल दिया है उन्होंने, ये वाला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का। तो 60 डिग्री का टोटल हो जाएगा ये, और 45 का हमारा ये हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम डी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, और ये क्या हो गया है हमारा, स्टेचू की हाइट हो गई है। ओके, तो बीसी को क्या मान लेंगे, सपोज हम एच मान लेंगे बीसी को। ओके, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। ओके, तो हाइट किसकी निकालनी है, पेडेस्टल की। ओके, इसी की हम लोगों को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो इसको हम एच कर लेंगे। ठीक, लेट कर लेंगे इसको। तो लेट बीसी इज पेडेस्टल, let BC is a pedestal and AB is a statue. AB is 1.6 डिग्री मीटर है। ठीक है, इतना हाई है वो स्टेचू। ओके, तो ट्राइंगल ए पूरे में ले लेंगे, बी सी डी। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं बी सी। तो देखिए यहां पर ये हाइट हुआ हमारा, और हम लोगों को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ओके, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, हाइट। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। तो ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो tan थीटा बी अपॉन परपेंडिकुलर हम लोगों को गिवन है, तो बी ये निकालना है। तो बी सी डी ये हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी इक्वल tan थीटा। इसमें हमें थीटा कितना निकालना है, 45 डिग्री निकालना है, क्योंकि इसका जो दिया हुआ है पेडेस्टल का, ये कितना दिया हुआ है हम लोगों को एंगल में, 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो BC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, BC अपॉन CD इज इक्वल टू 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो BC इक्वल किसके हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई है, BC की आ गई है। अब हम एंगल लेंगे बड़े वाला, ठीक है, ACD इन ट्राइंगल ACD। अब देखिए ACD, अब हमें एंगल लेना है AC। AC किसके इक्वल हो सकता है, AC इक्वल हो सकता है हमारे AB प्लस BC। उसी तरह से है बिल्कुल क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया था। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस BC के, AB प्लस BC के। तो AC की जगह हम ये लिख देंगे अब। ओके, तो ये भी हो जाएगा हमारा AC अपॉन CD इज इक्वल टू, AC को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। तो ये tan 60 डिग्री है, क्योंकि पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है। तो AC को मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC अपॉन CD इज इक्वल टू में, इसकी वैल्यू होती है हमारी √3। ओके, अब देखिए, अब मैंने BC को माना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, H लिख देती हूँ। ओके, या तो आप लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन में। तो AB प्लस AB कितना दिया हुआ है मुझे, BC तो मुझे गिवन है ना, ठीक है। AB एक मिनट, स्टेप छूट गया है, इसे यहीं से कर देती हूँ मैं।
सारी वैल्यू एक बार लिख देती हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी इक्वल दिया है 1.6 मीटर, बी सी दिया हुआ है बी सी हमने लेट किया है h मीटर। ठीक है, √60 की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर h लिख देते हैं, या h नहीं लिखते हैं, अभी BC लिख देते हैं। चलो फिर आप BC। ओके, तो देखिए AB की जगह मैं लिख सकती हूँ 1.6, BC की जगह मैं लिख सकती हूँ h। ओके, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, h लिख सकती हूँ। और यहाँ पर भी मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, CD। तो यहाँ पर CD को मैं BC लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वो निकालना है, तो इसकी जगह मैं अब इसको BC लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मेरा ये BC किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, H लिख सकती हूँ। AB प्लस BC अपॉन BC लिख सकती हूँ मैं इसको √3। ओके, क्योंकि ये वाली जो आंस होती है इसके इक्वल होती है, तो इसीलिए मैं इसको BC भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर ये √3, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1.6 प्लस h इज इक्वल टू h √3। तो ये हो जाएगा h, यहाँ पर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा h, या तो इसको 1.5 लिख लीजिए, पहले यह लिख लीजिए 1.6 प्लस h, तो ये इधर आ जाएगा हमारा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी √3। तो इसे मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई है, चलो कोई नहीं, दोबारा स्टेप हो गया है, कोई बात नहीं। चलो, तो यहां से देखिए h कॉमन हो जाएगा मेरा, तो ये 1.6 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये h में बाहर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा √3। जब यहाँ से h कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखिए, मैं इसी के बराबर में यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू h √3 माइनस का h। ओके, ये इससे पहले लिख लेना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। h मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, √3 ये वाला आया है, h को मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पर ये 1 बच गया है। ओके, तो अब देखिए, अब इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.6 √3 माइनस 1। अब देखिए डेनोमिनेटर में वैल्यू रूट में आई है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि हमें रूट को एलिमिनेट करने के लिए जो डेनोमिनेटर में रूट का जो साइन होता है उसके अपोजिट ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इंटू में रूट, ये माइनस में है तो प्लस में ऊपर नीचे हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर दीजिए। ये हो जाएगा मेरे पास √3 माइनस 1 था, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 √3 माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बना है, मेरा a प्लस बी ए माइनस बी का बना है। a प्लस बी ए माइनस बी का तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसे मैं a मान लूंगी, इसको b मान लूंगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, वैल्यू हो गई हमारी ये। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये, तो यहाँ पर 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे कट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8 √3 प्लस का 1। ओके, अच्छा यहाँ पर प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 था ना यहाँ पर, हाँ तो यहीं पे गड़बड़ हो गई, प्लस का 1 होगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख के बताएंगे, जो हाइट हो जाएगी हमारी, इसकी जो हाइट होगी ये हो जाएगी हमारी 0.8 √3 माइनस का 1, सॉरी फिर माइनस हो गया, प्लस का 1 हो जाएगी।
ठीक है, तो हेंस द हाइट ऑफ द pedestal is 0.8 √3 प्लस मीटर। मीटर में थी ना, हाँ मीटर में थी, तो आंसर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 और 8 हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे 9 और 10। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बस फिगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन। ओके, एक तो सिर्फ आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है कि इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग साइन, कॉस और टेन, सिर्फ 3 ही चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और टेबल भी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।